गुड इवनिंग दोस्तों आज की क्लास में हम समझेंगे रसिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। और आज की क्लास में हम समझेंगे कि रसिया ने पाकिस्तान को ऐसा क्यों कहा है कि अगर हमें पता चला कि आपने भी यूक्रेन की मदद करी है जो कि पाकिस्तान ने करी है तो आपको इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कारण है इसका दोस्तों, क्योंकि ऐसी खबर निकली है कि रसिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद पाकिस्तान द्वारा किया गया है। पाकिस्तान की जब यह बात रसिया के राजदूत जो कि भारत में है, जिनका नाम डेनिस ओलिपोव है, को पता चली तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ भी है तो रसिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हम बता दें कि रसिया अभी पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसके लिए रसिया उसे गेहूं फ्री में देने की बात करी है। अगर ऐसा होता है और यह बात की पुष्टि हो जाती है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद करी है तो यह आपको बता दें कि यह मदद रोक दी जाएगी और पाकिस्तान को और बुरा हाल देखना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि अभी तक इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों पुष्टि तो बहुत सारी हुई है, क्योंकि रोमानिया के पोर्ट पर पाकिस्तान के उड़ते हुए विमान देखे गए हैं। रोमानिया में महिलाओं द्वारा पाकिस्तान के चिन्ह के बने हुए जो बम हैं वो देखे गए हैं, परंतु रसिया अभी अपनी तरफ से जांच कर रहा है और उसने कहा है कि अभी तो कोई पुष्टि नहीं हुई है कि पाकिस्तान ने हथियार दिए हैं। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो पाकिस्तान और रसिया के रिलेशन फिर से अच्छे नहीं रह जाएंगे। इमरान खान ने अपनी 3 साल के करियर में, राजनीतिक करियर में, रसिया से अपने रिलेशन सुधार करने के बहुत सारे प्रयास किए, परंतु उनके इसी प्रयास से उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अमेरिका जिसका प्रभाव पाकिस्तान पर शुरू से रहा है उसने उनकी सत्ता गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि उनके रहते हुए, इमरान खान के रहते हुए, पाकिस्तान सरकार यूक्रेन को मदद करने से पूरी तरह से ना इनकार करती थी। वो कहती थी कि बातचीत से आप संभालें, परंतु जो शहबाज शरीफ आए हैं वह जो बाइडेन का राग अलापते हैं। जो बाइडेन कहते हैं उठिए उठते हैं, बैठिए बैठते हैं, चलिए चलते हैं। मतलब जो बाइडेन जो कहते हैं वह शहबाज शरीफ कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर मेरी बात अगर मेरा अगर बात माना जाए, मतलब अगर मेरी सोच के बारे में कहा जाए तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आज तक जिस पाकिस्तान में अमेरिका प्रेसिडेंट ने एक फ़ोन नहीं करा, वहीं पर जो बाइडेन आज वहाँ के पीएम के जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ मिल रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यूएनजीए की बैठक में साथ बैठे थे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में दोनों साथ बैठे थे। और तो और उन्होंने उस बैठक में पाकिस्तान की मदद करने के लिए गुहार लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, कंगाली में आटा गीला वाला हाल है और वहाँ पे तो पहले से ही भूखमरी थी, महंगाई चल रही थी, बाढ़ ने आकर और खेल बिगाड़ दिया। तो ये तो मानवता तौर पे उन्होंने अच्छा ही किया, परंतु याद रखिए दोस्तों, अमेरिका एक ऐसी व्यापारिक कंट्री है जो कि जहाँ लाभ दिखता है वहीं सटता है। इस समय उसे पाकिस्तान से लाभ दिख रहा है। कारण है, इसी के कारण है क्योंकि उसने चाइना को पाकिस्तान से तोड़ दिया है। क्योंकि जब चाइना को पता चला कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुक रहा है तो उसने अमेरिका की तरफ झुकने के कारण पाकिस्तान से चाइना ने दूरी बना रखी है। देखिए दोस्तों, अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, मैंने कितनी बार कहा है। ऐसी किसी भी देश की मदद नहीं करता जब तक उससे कोई अपना लाभ न हो। इमरान खान जब तक पाकिस्तान के पीएम थे तो वह भारत की विदेशी नीति को पालन करते हुए चल रहे थे। वे रूस और यूक्रेन को युद्ध के विषय में बातचीत से बात खत्म करने की बात करते थे। कहते थे कि इस युद्ध को बातचीत के जरिए ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान की मदद से यूक्रेन में अपने हथियार भेजवा रहा है। मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि सुनो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम्हें यूक्रेन की मदद करनी होगी। तो पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा करेंगे तो रसिया जो है हमसे गुस्सा जाएगा। तो पाकिस्तान ने बोला तुम बेवकूफ़ हो, हम है ना, तुम्हें डायरेक्टली नहीं पहुंचाना है, तुम्हारी जहाज़ उड़ के जाएगी रोमानिया और रोमानिया से तुमको अपने हथियार सप्लाई करने हैं।
अगर ऐसा समझ में आए, अगर उसे पकड़ भी ले तो तुम कह देना कि हम रोमानिया गए थे। और चूँकि बम जो होते हैं वो फट जाते हैं तो पता नहीं चलता है, तो उसे कभी पता नहीं चल पाएगा। परंतु जो उसके वहाँ बम गिरे हैं उनका ये वीडियो वायरल हो गया है, जो सप्लाई वाले बम दिए गए हैं उनका ही, और उसमें साफ पाकिस्तान के झंडे की चित्र दिख रहा है। तो अगर यह बात रसिया द्वारा, मतलब भारत में तो यह पुष्टि हो चुकी है, अन्य सारे अखबारों में पुष्टि हो चुकी है, अगर यह बात रसिया को, जो कि खुद अपने तरीके से पुष्टि करना चाहता है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये हम आपको बता दें कि पाकिस्तान को इसके दूरगामी परिणाम देखने पड़ेंगे। और जो शहबाज शरीफ हैं, जो इस समय अमेरिका के बातों की तरफ अधिक झुके हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने उनकी बहुत मदद करी है। अमेरिका ने उन्हें IMF से लोन दिलवाया, जो कि इमरान खान 3 साल करियर में दौड़ते हुए एक पैसा तक नहीं मिला। 6 महीना में शहबाज शरीफ ने IMF से लोन लिया, अमेरिका से लोन लिया। यहाँ तक कि उन्होंने अल जवाहिरी, जो तालिबान बोले तो अफ़गानिस्तान में बैठा था, उसको मरवाने में अमेरिका की मदद करी। तो अमेरिका ने उसके बदले पाकिस्तान को यह बोला है कि जो तुम्हारा फ्रांस, ब्रिटेन या फिर जितने कंट्री का लोन है वह यूरोपियन कंट्री का, वह उसे रिशेड्यूल करा देंगे। मतलब $1 बिलियन का टोटल मिला के इसे लोन देना था 2022 तक। उन्होंने कहा है कि मैं डेट बढ़वा दूंगा। तो आप समझिए कि पाकिस्तान में नाम के केवल शासन कर रहा है कौन? शहबाज शरीफ, लेकिन वास्तव में वहाँ पर शासन किसका चल रहा है? अमेरिका का। और अगर यह ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका का उपनिवेश क्या है? पाकिस्तान है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू ही भारत में अमेरिका इससे पहले क्या करता था? आतंकवादी भेजता था। उसका काम ही है दो जो आपसी पड़ोसी मुल्क है उनको लड़ाओ और अपना व्यापार करो। ये किसकी? अमेरिका की सदैव से नीति रही है। तो IMF से लोन मिला है, अन्य देशों का लोन को रिशेड्यूल कराया है। 6 महीने के अंदर ही उसने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए हैं UNGA में। पाकिस्तान जिसकी अमेरिका कोई फिक्र नहीं रहती थी, मदद की गुहार कर रहा है। तो इस बातों से पुष्टि होती है कि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका है। चूँकि पाकिस्तान अमेरिका की तरफ झुका है तो चाइना उससे अलग होगा। चाइना, और अगर चाइना अलग होगा तो समझने वाली बात है कि रसिया और अमेरिका की जो दुश्मनी है वो तो जग जाहिर है, क्योंकि रसिया को बांटने वाला अमेरिका ही है, जिसका पुराना नाम USSR था। तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। जो भारत में एम्बेसडर बनकर आए हैं रसियन, उनको द्वारा। दोस्तों हम बता दें IMF के बारे में कि IMF क्या है। लिख लीजिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे पूछे जा सकते हैं। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका काम होता है जो देशों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है उसको लोन देना, परंतु वह उन्हीं देशों को लोन देती है जो इसके मेंबर कंट्री होते हैं। या फिर लोन देने के लिए आपको कुछ अपनी देश की इंटीग्रिटी, या फिर आपको वही इतना ही लोन देगी जिसमें आपका इतना शेयर है। मान जाइए कि अगर आपका शेयर इसमें $4 मिलियन है तो आपको इसके दुगना $8 मिलियन देगी, इससे अधिक नहीं देगी। तो IMF का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर हो गया वाशिंगटन DC में। इस्टेब्लिश्ड होता है 1945 में। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ। और चीफ इकोनॉमिस्ट पूछेगा तो पियरे ओलिवर गौरिचस। ये आपको याद रखना है। ये फैक्ट्स है दोस्तों जो कि आपसे वनडे एग्जाम में निश्चित तौर पर ही पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।